हेलो यार, इन दिस प्रेम भैया। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के 2024 के इंडिया टॉपर की साइंस के आंसर शीट देखने वाले हैं। ये वो आंसर शीट है भाई जिसको सीबीएसई के इंडिया टॉपर ने लास्ट ईयर लिखा था। और इसको देखने के बाद तुम्हारे जो तुम 2 दिन के बाद बोर्ड एग्जाम दोगे उसमें तुम्हारे कम से कम 15 से 35 नंबर तक बढ़ सकते हैं। क्यों बढ़ सकते हैं? क्योंकि भाई ये जो वही आंसर शीट है जिसमें इस टॉपर ने बहुत सारे ट्रिक्स का यूज करा था, जिसको इसको 100 आउट ऑफ 100 को सीबीएसई बोर्ड में मिल गया। ये साइंस की 2024 की सीबीएसई की इंडिया टॉपर की आंसर शीट है जिसके 100 आउट ऑफ 100 आए थे। बहुत ही कम ही बच्चे होते हैं इनके साइंस के पेपर में 100 आउट ऑफ 100 आते हैं। इसके बोर्ड एग्जाम में इतने मार्क्स इसीलिए आ गए क्योंकि इसने पेपर में बहुत सारे ट्रिक्स का यूज करा था। तुम भी 2 दिन बाद बोर्ड एग्जाम देने वाले यार, मैं चाहता हूं इन्हीं ट्रिक्स का यूज तुम भी करो। हो सकता है तुम्हारे भी 100 आउट ऑफ 100 बोर्ड एग्जाम में आ जाए क्योंकि इसने पेपर में बहुत सारे ट्रिक्स का यूज करा। अगर तुम देखोगे तो पूरी पेपर में मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें फाइंड करी जिनका यूज अगर तुम भी करोगे ना भाई, तो मेरी इस बात की गारंटी तुम्हारे भी पेपर में 100 आउट ऑफ 100 नंबर आ जाएंगे। मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह सकता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस पेपर को देखो, क्या क्या चीजें इसमें फॉलो करी है। 2 दिन के बाद 20 तारीख को तुम भी साइंस में वही चीजें फॉलो करो, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करो। मैं वो चाहता हूं। क्लियर वाली बात है। ये लास्ट ईयर का टॉपर बच्चा साइंस में, इसने बहुत सारी ऐसी चीजें करी जो नॉर्मल बच्चे नहीं करते। वो तुम जाने करोगे तुम्हें एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, कुछ भी नहीं तो कम से कम तुम्हें 10 से 15 नंबर तो एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, क्लियर वाली बात है। तो हम लोग देखेंगे पूरे पेपर को, देखेंगे एनालाइज करेंगे। अगले 5 मिनट तुम मेरे को दो, 5 मिनट बता देता हूं। ठीक है, तो देखो इसने क्या क्या चीजें कर रखी है यहाँ पे। सबसे पहला जो काम इसने कर रखा है, ध्यान से देखना, इसने रफ वर्क कर रखा है। साइंस में कभी भी रफ वर्क बच्चे करते हैं पीछे पलट, इसने क्या करा, रफ यहाँ लिख दिया और नीचे का रफ वर्क कर दिया। टीचर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बच्चे की हैंडराइटिंग तुम देखो बहुत अच्छी नहीं है, अगर तुम देखोगे ना तो बहुत घिचबिची हैंडराइटिंग है इस बच्चे की, लेकिन इससे बहुत सारी ऐसी चीजें करी है जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसे पेंसिल से डायग्राम बनाना, बॉक्स में आंसर लिखना, बहुत सारी अलग अलग चीजें इसने करी, मैं बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, क्लियर वाली बात। अब इसने क्या कर रखा, देखो क्वेश्चन कभी भी लिखा, बहुत सारे बच्चे सिर्फ ऑप्शन लिख के छोड़ देते हैं। एमसीक्यू जब इसने करा प्रॉपर सेक्शन ए मेंशन करा कि मैंने सेक्शन ए चालू कर दिया और सेक्शन ए के 20 क्वेश्चन लगातार अटेम्प्ट कर दिए। समय बाद को बहुत बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 देके सी लिख के छोड़ देते हैं, इसका ऑप्शन नहीं लिखते, टीचर नंबर काट देता है। यहां इसे प्रॉपर ऑप्शन मेंशन करा। तुम देखो यहां जो ऑप्शन में जो चीजें जैसे रिसेप्टर स्किन सेंसरी और पूरा इसने लिख दिया है। ये इसको देखकर टीचर खुश होता है। क्लियर वाली बात है। 15 से 20 नंबर कैसे बढ़ेंगे भैया? मान के चलो किसी को आंसर लिखने ही नहीं आता, इसे सिर्फ वो 9 देख के सी लिख के छोड़ देता है, उसके नंबर तो कटेंगे, चांसेस है कटने के। मान के चलो वो बच्चा ये चीज देख लेता है, कम से कम उसके 20 नंबर तो एक्स्ट्रा हो जाएंगे। देखो अगर तुम सब कुछ जानते हो पेपर ऊपर लिखना तो तुम्हारे नंबर में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 10 से 15 नंबर का फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर तुम नहीं जानते पेपर लिखना भाई तो तुम्हें ज्यादा नंबर का फर्क पड़ जाएगा। मैंने जो 35 नंबर लिख रखा है इसका फर्क तुम्हें आ जाएगा, इतने नंबर तुम्हारे बढ़ जाएंगे। मैं तुम्हें क्लियर बता दे रहा हूं। क्लियर बात है, क्योंकि टॉपर के आंसर जो सीबीएसई से आए, बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो साइंस में 100 में 100 ला पा रहे हैं। मैं बार-बार बोल रहा हूं। ठीक है, तुम वो बच्चे बनोगे इसकी आंसर शीट देखने के बाद। ठीक है, उसके बाद इसने क्या कर रखा, देखो उसका प्रॉपर वे में इसने लिख रखा है। ठीक है, सारे ऑप्शन एबीसीडी 13 14 15 एक एबीसीडी करके। ठीक है, उसके बाद बच्चे बोलते हैं भैया कौन से सेक्शन से स्टार्ट कर, क्या भैया हम डी से स्टार्ट कर दे, सी से स्टार्ट कर दे? मैं बोलता हूं यार एबीसीडी फॉलो करो। अगर तुम पेपर जानते हो एबीसीडी फॉलो करो, बिना रीजन के एबीसीडी फॉलो करो, कोई दिक्कत वाली बात है। अगर तुम्हें नहीं आता तो तुम मान के चलो तुमने डी से स्टार्ट करा या बी से स्टार्ट करा, तो डी से स्टार्ट करा। डी में क्वेश्चन नंबर 31 to 40 है। मैं मान के चलता हूं कि ए में 1 to 10 है, बी में 11 to 20 है, सी में 21 to 30 है। तो बी में 31 to 40 है, तो 31 to 40 के बीच का, जैसे मान के चलो तुम्हें 33 नंबर आता है तो 33 नंबर शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डी में भी तुम्हें कुछ को, लेकिन 31 to 40 के बीच में ही तुम्हें लिखना है। अगर तुमने मान के चलो क्वेश्चन नंबर 20 लिख दिया, डी स्टार्ट करेगा, टीचर पूरे नंबर काट लेगा क्योंकि तुम डी सेक्शन लिखे क्वेश्चन नंबर 20 लिख रहे हो। तो जो सेक्शन ऊपर में रहेगा, जैसे इसने सेक्शन ए मेंशन करा था तो सेक्शन ए के ही क्वेश्चन लिखे थे इसने। ठीक है, और चीजें बताता हूं। अब इसने सेक्शन प्रॉपर मेंशन के ए वाली खत्म हो गई, 20 तक इसने एमसीक्यू कर दिया। अब इसने सेक्शन बी स्टार्ट कर दिया, इसने बता दिया कि मैं सेक्शन बी के क्वेश्चन करो, टीचर खुश। ठीक है, दूसरी चीज। तीसरी चीज क्या है, अब मैं बताऊंगा इसने क्या क्या और चीजें करा है। उससे पहले मैं बता दूं साइंस का पेपर लीक हमने कर दिया है। ये वाली वीडियो तुम्हें दिख रही होगी, ये चैनल पर हमने कर दिया भाई। एक दिन में 1.5 लाख के बच्चों ने देख लिया, तुम भी जाके इसमें देख सकते हो। साइंस का पेपर लीक कर दिया। दूसरी चीज क्या है, इससे पेपर मैक्सिमम आएगा। दूसरी चीज क्या तुम्हें श्योर 30 क्वेश्चन चाहिए इंग्लिश के पेपर, साइंस के पेपर के लिए? क्या तुम्हें श्योर 30 क्वेश्चन चाहिए? क्योंकि इंग्लिश के पेपर में यार मैं तुम्हें रिलेटिव बता, बहुत सारे उसको 4 लाख बच्चों ने देखा था, करीब इंग्लिश के पेपर लीक को 4 लाख बच्चों ने देखा था, और इंग्लिश के श्योर 30 क्वेश्चन को करीब 3 लाख बच्चों ने देखा था। 3 लाख बच्चों में से मुझे कुछ कंप्लेंट्स भी आए कि भैया मेरा पेपर नहीं आया वगैरह वगैरह कुछ। तो भाई 3 से 4 लाख बच्चों ने देखा, 3 से 400 बच्चे भी होंगे जिनका पेपर हो सकता है नहीं आया, क्योंकि ऑल इंडिया में 16 सेट बनती है। हो सकता है एक आध सेट में पेपर नहीं आया होगा, बाकी 15 सेट में मेरी मानो यार सबका पेपर आ गया। अगर तुम्हारा पेपर नहीं आया था ना इंग्लिश पेपर लीक से, तो तुम अनलकी थे, क्योंकि तुम्हारा उस सेट से पेपर बना था जो कि बहुत मतलब अंडररेटेड सेट था, मतलब जो रिपीट नहीं हो रहे थे। समझ रहे बात को? तो मैक्सिमम चांसेस है कि तुम्हारा पेपर बनेगा। उस सारे बच्चों का पेपर बना है। जो बच्चे, कुछ बच्चों ने कंप्लेन करी है, मैं उनसे एग्री करता हूं, हो सकता है तुम्हारा पेपर नहीं बना हो, लेकिन तुम उस केस में अनलकी हो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का पेपर बना है। इसलिए तुम मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें साइंस के श्योर 30 क्वेश्चन चाहिए कि नहीं चाहिए। पेपर लीक मैंने दे दिया है, पेपर लीक से पूरा ही पेपर आएगा, इसलिए मैं बोलता हूं पहले पेपर लीक कर लो, उसके बाद ये श्योर 30 क्वेश्चन करो। श्योर 30 क्वेश्चन का मतलब ये 100% की पेपर में आएगा, 100%। तो पहले पेपर लीक करके पूरा कंप्लीट कर लिया, उसके बाद श्योर 30 क्वेश्चन भी मैं इन्हीं से निकाल के देता हूं जो कि बिल्कुल श्योर रहते हैं। समझ रहे बात को? तो बिल्कुल श्योर रहता है वो 30 अलग है कि भाई ये तो आने ही आने, तो वो चाहिए कि नहीं चाहिए कमेंट में मेरे को बता देना। ठीक है, आप लोग आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारा क्या है, अब यहां पर देखो कैम्स वगैरह के बारे में बात करी गई है, तो ये अलग चीज है। ये आंसर इसकी हैंडराइटिंग भी बहुत सुंदर नहीं है, अगर तुम देखोगे तो इसने
मैं रफ वर्क के बारे में बताऊंगा। देखो चीजें, इसके हेडराइटिंग के बारे में पहले हम लोग बात कर रहे थे। देखो इसकी हेडराइटिंग अगर तुम देखोगे तो कितनी गंदी हेडराइटिंग है भाई। मैं रियलिटी बता रहा हूं, मैंने लाइफ टाइम में सबसे घटिया हेडराइटिंग अगर किसी टॉपर की देखी तो वही टॉपर है। क्लियर वाली बात है, यही टॉपर है, इसकी सबसे घटिया हेडराइटिंग मैंने देखी है। अब ये जो हेडराइटिंग इसने लिख रखी है, अब मान के चलो, अब तुम बोलोगे भैया क्या हेडराइटिंग मैटर करती है, हमें बहुत सजा के लिखना है। मैंने दो चीजें लिखी, ध्यान से लिखना। यहां मैंने हेडराइटिंग लिखी, यहां हेडराइटिंग लिखी। अब यहां जो हेडराइटिंग लिखी है, यहां तुम्हें साफ दिख रहा है हेडराइटिंग बहुत खूबसूरत लिखी है या बहुत गंदी लिखी हुई है, पर यहां पर हेडराइटिंग स्पेलिंग ही गलत है। तो ये तो टीचर काट देगा कितना भी सुंदर हो, लेकिन यहां पर कितनी घटिया हेडराइटिंग लिखी, पर हेडराइटिंग सही है, तो मतलब यहां 5 नंबर मुझे मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि तुम क्या लिख रहे हो वो मैटर करता है, कितनी गंदी तरीके से बस नजर आ रहा है टीचर को। जैसे इसने ऑर्गेनिज्म लिखा है, इसने कितनी गंदे तरीके से काटा है। यहां पर तुम देख रहे हो, कभी भी काटना चाहिए, इसने गलत तरीके से काटा है, ऐसे करके काटना चाहिए, ना कि ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो वो नहीं करना चाहिए। देखो किस तरीके से ग्रास किस तरीके से यहां पर घुसा के लिखा है इसने, लेकिन सही लिख दिया तो नंबर मिल गया। तो सही लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली चीज तो ये पता चलती है। ठीक है, थोड़ा सा पीछे आएंगे। अब इसने रफ वर्क वगैरह भी जैसे कैलकुलेशन करा तो यहां इस तरीके से करा, और प्रॉपर रिएक्शन भी मेंशन करा, मैं आगे दिखाऊंगा। अब इसने जब भी डायग्राम बनाया, डायग्राम पेंसिल से बनाया, ही प्रिज्म ये डायग्राम पेन से बना देता ना, तो 10 में से 4 टीचर नंबर काट लेते। 4 टीचर नंबर काट लेते, 5 नंबर नहीं मिले, क्योंकि सीबीएसई के यहां पर लिखा हुआ है, यहां सीबीएसई के आंसर राइटिंग मतलब सर्कुलर में ही लिखा हुआ है कि डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाना, कोई ब्लैक पेन का यूज नहीं करना। मैं तुम्हें जितनी टॉपर की आंसर शीट दिखाता हूं ना, उसमें सिर्फ ब्लू पेन का यूज करता हूं, वो इसलिए टॉपर है। अगर तुम ब्लैक यूज कर दोगे, हो सकता है टीचर दिमाग गर्म हो, नंबर काट ले। एडमिट कार्ड में लिखा है ब्लैक, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें सिर्फ ब्लू का यूज करना और पेंसिल का यूज करना। समझ रहे बात को? पेंसिल क्या है डायग्राम्स के लिए। उसका देखो डायग्राम इसने किस तरीके से बनाया, सोलेनॉइड का डायग्राम किस तरीके से पेंसिल से बनाया, कितने प्यार से बनाया। उसके बाद हेडराइटिंग के बारे में बात कर दिया मैंने। उसका रिएक्शन जब भी इसने लिखे, देखो कितने प्यार से रिएक्शन लिखा। ये रिएक्शन अलग लाइन में लिखी, तुम देखो रिएक्शन देखो, यहां पर भी लिखा अलग लाइन में, कितने साफ सुथरे तरीके से रिएक्शन लिखा। देखो 7 मॉलिक्यूल्स, कितने साफ तरीके से रिएक्शन लिखा, अलग लाइन में इसने लिख दिया रिएक्शन। और इसने हीट प्रोड्यूस, उतनी सुंदर हैंडराइटिंग नहीं, लेकिन लिखा बहुत साफ सुथरा कि नजर आ रहा है मेरे को प्रॉपर वे में। अगर मैं इसको मिटा दूं ना, तुम्हें ये जो मैंने लिख रखा है इसको मिटा दो तो बहुत प्रॉपर नजर आ रहा है रिएक्शन। क्लियर वाली बात है। तो ये ऐसी तरीके से तुम भी रिएक्शन लिखो, रिएक्शन पेन से ही लिखना। ठीक है, उसका तुम्हारा देखो इस किस तरीके से रिएक्शन से घुसा घुसा बीच में लिखी, एकदम बिल्कुल सही से रिएक्शन। उसका स्टोमाटा का डायग्राम बनाया, तो स्टोमाटा का डायग्राम इसने कितने प्यार से पेंसिल से बनाया और लेबलिंग पेन से करी है। लेबलिंग पेन से कर, लेबलिंग तो किससे करो कोई फर्क नहीं, लेबलिंग इसको बोलते हैं। ये जो लेबलिंग, ये जो लिखा रखा है, ये पेंसिल से करो पेन से करो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डायग्राम पेंसिल से होना चाहिए। क्लियर वाली बात है। उसके आगे क्या करा, आगे क्या कर रखा है इसने, आगे बढ़ते हैं फिर। उसका देखो इसने ये भी पेंसिल से, सर्किट डायग्राम तुम पेन से भी बना सकते हो, मैं फिर बोल रहा हूं सर्किट डायग्राम पेन से बन सकता है, लेकिन क्या इसने पेंसिल से बनाई, जितना पेंसिल से बनाओगे उतना बेटर है। कोई भी डायग्राम मिले पेंसिल से। ठीक है, उसका देखो इसने आंसर कितने प्यार से बॉक्स में लिख रखा है। अभी भी कोई आंसर, कोई न्यूमेरिकल तुम बनाओ, आंसर कभी भी हमेशा बॉक्स से 0.2 एम्पियर करके लिख दो। टीचर तो बहुत जल्दी में रहता है, टीचर बहुत जल्दी में रहता है, तो देखेगा भी नहीं, छोड़ देगा। लेकिन इसने क्या कर रखा, 0.2 एम्पियर को बॉक्स में। पहली बात तो आंसर को तुम्हें बॉक्स में लिखना है, दूसरी बात उसकी यूनिट होनी चाहिए। जैसे बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, करंट इज इक्वल टू, करंट ए इज इक्वल टू क्या करते हैं 2 कर देते, तो गलत हो जाएगा यार। ए इज इक्वल टू 2 नहीं होगा कभी भी। तुम अगर करंट ए लिख रहे हो तो ए इज इक्वल टू 2 एम्पियर होगा, या करंट इज इक्वल टू 2 एम्पियर होगा, ऐसे तुम लिखोगे। ए तो मत ही लिखना, ऐसे तुम लिखना कि करंट CURRENT कितना आया, करंट इज इक्वल टू 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। और तुम कुछ भी करना भाई, आंसर गलत भी हो बॉक्स में कम से कम डाल देना कि टीचर को नजर आए कि बच्चे ने आंसर निकाला है। क्लियर वाला बात है। तो आंसर को हमेशा देखो इसने बॉक्स में लिख रखा है, और यहीं पर नहीं, अगर मैं पीछे भी आऊंगा ना, अगर मैं थोड़ा सा पीछे आता हूं, देखो इसने स्टार्टिंग से यही केस कर रखा। देखो आंसर को कितने आराम से बॉक्स, और इसने यूनिट्स भी डाल रखी। देखो ये देखो सेकंड में यूनिट्स, लेकिन इस बंदे ने डाल रखी। बहुत बच्चे क्या करते हैं, आंसर इज इक्वल टू 2000, क्या है सेकंड है क्या है कुछ नहीं पता, तो ये यूनिट डाल देना भाई, क्योंकि इससे देखो यूनिट डाल रखी और आंसर प्रॉपर टीचर ने देकर तुरंत टिक मार दिया। क्लियर वाली बात है। तो ये चीज तुम देखोगे, और रफ वर्क बार बार पीछे कॉपी पलटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और हमेशा करंट के आगे लिख देना करंट इतना है, यूनिट इतना है, एम्पियर इतना है। क्लियर वाली बात है। जैसे 0.2 एम्पियर कितने प्यार से इसने मेंशन करा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसने देखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कितने प्यार से बनाया है इसने, फिर देखो रिएक्शन भी कितने प्यार से लिखा। देखो एस्टरिफिकेशन वाला रिएक्शन है और कार्बन कंपाउंड वाला रिएक्शन है। ठीक है, और बहुत हेडराइटिंग भी इसने देखो पॉइंट वाइज करके बहुत सारी चीजें, देखो पॉलिनेशन इसने किस तरह का पॉइंट वाइज करके, जहां जरूरत पड़ी पॉइंट वाइज करके भी लिखा। देखो 2 पॉइंट यहां पर लिख रखे, समझ में आ रहा है। उसके अलावा देखो इसने और क्या क्या चीजें करी, बस इतना ही चीजें करा। देखो फिर रे डायग्राम भी इसने पेंसिल से बनाया, इतना तुम कर लोगे 100 आउट ऑफ 100 तुम्हारे आ जाएंगे, कोई सोचने वाली बात नहीं, एकदम आ जाएंगे, एकदम आ जाएंगे तुम्हारे पेपर। इस बात की गारंटी। इतना तुम करेंगे, ये ट्रिक्स फॉलो करना। क्या क्या फॉलो करना है, डायग्राम पेंसिल से बनाना है, आंसर को बॉक्स में लिखना है, उसके बाद जल्दी जल्दी पेपर जल्दी लिखना प्लीज। देखो ये हैंडराइटिंग इतनी खराब क्यों, चाहता थोड़ा बैठा के लिख सकता है। इसको पता है पेपर लेंदी आएगा, दो से मतलब कि 2 घंटे करीब करीब तुम्हें पढ़ने का पेपर मिलता है। मैं मान के चलता 3 घंटे, ये लोग 2.5 घंटे या 2 घंटे पकड़ के चलते हैं पेपर को। 2 घंटे में पेपर खत्म करना है, समझ बात को। इसलिए ये लोग जल्दी लिखते, इनको पता है कि पेपर छूट सकता है, पेपर छूट सकता है भाई। मैं तुम्हें रिलेटिव बता रहा हूं भाई, थोड़ा स्पीड मेंटेन रखना, ये चक्कर है मत रहना। कितने प्यार से देखा इसने लिखा है, यूजेस ऑफ पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, कितने प्यार से इसने पॉइंट नंबर 1 2 देकर लिखा। तो इसी तरीके से लिखोगे तो मैं खुद टीचर हूं यार, मेरे खुद सीबीएसई के टीचर से उठना बैठना चाय पीना वगैरह, प्रिंसिपल के साथ मैं बैठता हूं, तो मैं रियलिटी बता रहा हूं, स्कूल में सेमिनार लेने जाता हूं, मेरे को पता है सीबीएसई का टीचर क्या है। उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको चाहिए ये आंसर सही हो, आंसर सही हो, बस थोड़ा मिलता जुलता हो, काम खत्म। हैंडराइटिंग से उसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्लियर वाली बात है। इतना तुम करोगे तुम्हारे पेपर में पूरे नंबर आ जाएंगे। ऑल द बेस्ट। और वीडियोस में लाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। श्योर क्वेश्चन चाहिए बता देना। और तुमने साइंस पेपर लिख नहीं देगा भाई, पूरा पेपर वहीं से आएगा। तुम यहाँ पेपर लिख दे रहे हो, 20 फरवरी का पेपर यहाँ तुम्हें मिल जाएगा, तुम यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तो टाटा।